दोस्तों जय मसीह। एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं अपने चैनल सकरा फाटक में। दोस्तों, इस संसार में जितने भी लोग हैं जो परमेश्वर को नहीं जानने वाले हैं और आज परमेश्वर के जानने वाले लोग को भी हम बातें करेंगे। ये सभी लोग जो है किसी न किसी रूप में बंधन में फंसा हुआ है। किसी न किसी आत्मा ने उनको जकड़ करके रखा है और उसी आत्मा के प्रभाव में लोग जो है बहते चले जाते हैं और नहीं जानते हैं कि हमको इन आत्माओं से कैसे स्वतंत्रता मिलेगी। खास करके उन लोगों के लिए जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं, वो बंधन में होते हैं। तो आज हम इसी विषय पे बात करेंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे गलातिया चैप्टर, गलातिया की पुस्तक से, जहाँ पे परमेश्वर जो है गलाती 5:1 में कहता है। मैं आपके लिए पढ़ देना चाहता हूँ। मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, इसलिए दृढ़ रहो और दासत्व के जुए में फिर ना जुटो। परमेश्वर कहता है कि हम सबको परमेश्वर ने क्या कर दिया है, स्वतंत्र कर दिया है। इस बात को समझने के लिए मैं एक उदाहरण आपको देता हूँ। दोस्तों, मैं अपना ही उदाहरण देता हूँ। मैं ऐसा था कि जो अश्लील फिल्में होती है वो देखने का मैं बहुत ही शौकीन था। दोस्तों, ये बताते हुए मुझे लज्जा आ रही है, मगर ये परमेश्वर को महिमा देने के लिए मैं बता रहा हूँ। ये फिल्में देखने के लिए मैं इतना पागल था दोस्तों कि जिस जगह से 7-8 बजे 5 बजे के बाद लोग आना नहीं चाहते, जिस रास्ते से, मैं उसी रास्ते को 8 बजे क्रॉस करता था रात में। मैं जहाँ शिलोंग में रहा करता था, वहाँ पे एक बड़ा बाज़ार नाम का जो जगह है, वहाँ से लोग, उस बाज़ार से लोग गुज़रना नहीं चाहते थे, क्योंकि वो पूरा अंधेरा हो जाता था और वहाँ का जो जनजाति लोग थे बहुत ही उत्पात किया करते थे, जिसको भी मिलता था मार दिया करते थे। मगर मैं ये फिल्म देखने के लिए इतना पागल था, इतना बंधन में बंधा हुआ था मैं, कि मुझे देखना है तो देखना है तो देखना है। और रात को मैं सुनसान रास्ते से, उस रास्ते से चल करके आता था, घर पहुंचता था। और डर तो लगता था दोस्तों, मगर फिर भी इस फिल्म ने का जुनून मेरे अंदर में इतना था। ये सब फिल्में का बंधन जो था, इतना चकरा हुआ था शैतान ने हमको बंधन में, कि मैं पागल था इसके लिए और मैं किसी भी रीति से इससे निकल नहीं पा रहा था। मगर जब मैंने परमेश्वर को जाना, तब परमेश्वर ने मुझे इन सारे बंधनों से छुटकारा दिया और आज मैं पूरी तरीके से इन सारे बंधनों से स्वतंत्र हूँ। तो दोस्तों, आज बहुत सारे हमारे विश्वासी भाई बहन भी जो है, और आजकल के जो नौजवान लड़के हैं, वो इन सभी बंधनों में फंसे हुए हैं। वो नशा में फंसे हुए, वो अश्लील फिल्मों में फंसे हुए हैं, वो व्यभिचार में फंसे हुए हैं, वो जलन में फंसे हुए, वो हिंसा, नफरत, बैर, कटुता, लूचपन, जितना भी तरह का पाप होता है, इन सारे पापों में आज का जवान जो है फंसा हुआ है। और हम भी जब जवान थे तो मैं भी इसी चीज़ में फंसा हुआ था, मगर परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर ने मुझे उन सभी चीज़ों से निकाला। तो परमेश्वर का कहने का मतलब ये है दोस्तों, कि अब जबकि हमने तुम पर करुणा किया है, दया किया है और अपनी दया से तुमको वहाँ से निकाल दिया है, तो फिर तुम ऐसा ज़िंदगी, ऐसा जीवन कभी भी मत जीना, फिर तुम उसी रास्ते पर कभी भी मत जाना। दोस्तों, एक और वचन पढ़ करके मैं आपको दिखाना चाहता हूं। दोस्तों, परमेश्वर का वचन ऐसे कहता है, गलातियों 5:13 अध्याय में इस प्रकार लिखा है, 22 पद में, सॉरी 13 नहीं 22 पद में, हाँ 13 पद में, सॉरी, तुम हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो। इस स्वतंत्रता को शारीरिक इच्छा पूर्ण करने का साधन न बनाओ। 13 में है दोस्तों, 5:13 पद जो है उसमें इस प्रकार लिखा हुआ है कि जब परमेश्वर ने हमको स्वतंत्र कर दिया है, जब हमको आज़ाद कर दिया है, तो हम कभी भी फिर से उसी जीवन को जीने के लिए, उसी रास्ते पर चलने के लिए हमें कभी भी नहीं जाना चाहिए। और ये जो पद है 5:13 पद जो है गलातियों का, वो यही हमसे कहता है कि हम फिर कभी शरीर की इच्छा पूरा करने के लिए हम वहाँ पे ना जाए। क्योंकि आपको पता है दोस्तों, आत्मा का फल क्या है और शरीर का फल क्या है। आत्मा का फल क्या है? दया, करुणा, भलाई, प्रेम, धीरज, शांति, आनंद, ये आत्मा का फल है। मगर शरीर का जो फल होता है वो है व्यभिचार, शुद्धता, कामुकता, मूर्ति पूजा, जादू टोना, बैर, झगड़ा, ईर्षा, मतभेद,
फूट दलबंदी, ये सब शारीरिक इच्छाएं हैं। और आज हमें परमेश्वर कहता है कि जब हमने तुमको स्वतंत्र कर दिया है, आज़ाद कर दिया है, तो तुम कभी भी इस प्रकार का जीवन फिर से दोबारा मत जीना, वरना तुम परमेश्वर के अनुग्रह से दूर हो जाओगे और तुम्हारे जीवन में क्या होगा, पाप आ जाएगा और फिर से तुम पाप के वश में हो जाओगे और पाप की प्रभुता और तुम उसका गुलाम बनोगे। दोस्तों, यहाँ पे एक बात और ऐड कर देना चाहता हूँ। जिस चीज़ के पीछे हम अधिक रहते हैं, अगर सपोज कीजिए कि ये मोबाइल है, इस मोबाइल के पीछे हम अधिक समय बिताते हैं, तो इसका मतलब हम मोबाइल के गुलाम हैं। अगर हम सिगरेट पीते हैं तो हम सिगरेट का गुलाम है। अगर हम दारू पीते हैं तो दारू का गुलाम है। अगर व्यभिचार करते हैं तो व्यभिचार का गुलाम है। जो भी कार्य में हम ज़्यादा समय देते हैं, हमारा इंटरेस्ट, हमारा रुचि ज़्यादा होता है, हम उसके गुलाम है। मगर परमेश्वर कहता है कि हमने तुमको स्वतंत्र कर दिया है, आज़ाद कर दिया है, इसीलिए फिर से तुम वो शारीरिक अभिलाषाओं के अनुसार अपना कार्य मत करो। परमेश्वर के वचन के अनुसार जो आत्मा का फल है, उसी आत्मा के फल को लेकर के चलते रहो, ताकि उस सिद्धता तक तुम पहुंच सको जिस सिद्धता में पहुंचने के लिए मैंने तुम्हें बुलाया है। तो दोस्तों, धन्यवाद। उम्मीद है ये सारी बातें आपको समझ में आई और परमेश्वर ने आपको आशीष किया इन सारे वचनों के लिए। तो परमेश्वर आप सबको फिर से एक बार आशीष करे। मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय मसीह।